लास्ट टॉपिक जो हमने एक एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड किया, जिसमें हमने देखा कि हाउ टू फाइंड वर्क व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और व्हेन फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। एनीवे, हम ऑलमोस्ट वर्क को तो सीख चुके हैं। हमने वर्क के यूनिट क्या देखे थे, क्या वो याद है? जाउल। ये जाउल जो है ना, ये किसी और चीज़ के भी यूनिट हैं और ये यूनिट हैं एनर्जी के। इसकी मेन वजह यूनिट के सेम होने की ये है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से काफ़ी हद तक सेम हैं और जस्ट वर्क जो है ना वो चेंज इन एनर्जी को शो कर रहा होता है, जो कि हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ एनर्जी रिलेट्स विद वर्क। प्लीज़ लिसन केयरफुली। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन द फील्ड ऑफ साइंस और तकरीबन हमारे सराउंडिंग्स में जो भी नेचुरल फिनोमेना अकर हो रहे हैं इनका रिलेशन विद एनर्जी होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर रनिंग डाउन टू द स्ट्रीम या फिर हीट एनर्जी एमिट फ्रॉम द सन और इलेक्ट्रिक फैन जो हम तक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एयर सेंड कर रहे होते हैं। ये ऑलमोस्ट तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो यानी कि किसी भी बॉडी की एबिलिटी जिसकी बेसिस पर वो अपना वर्क परफॉर्म कर रही हो एनर्जी कहलाएगी। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम अभी इन सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज को आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज यू नीड एनर्जी टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी।